अस्सलामुअलैकुम। शुरू हो गया जी भावलपुर कबीर का शादी का सफर। नौमी भाई हमारे साथ, पायलट हमारे, और ये जो पीछे बंदा बैठा हुआ है ना, ये बंदा इस मोटरवे पे पहली दफा आया है। ये कैसा पाकिस्तानी है। कलर का साल्ट रेंज, जहाँ पे आपको पता चलता है कि मोटरवे शाहकार है। पहाड़ कट के सारी बनाई हुई है। ये सारी इंफॉर्मेशन सिर्फ अफाक भाई के लिए दे रहा हूँ भाई। ये वो पुल है जिसके ऊपर से क्रॉस कर रहे हैं, जो हमें कभी बताया जाता था कि एशिया का सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा पुल है। लेकिन फिर हम जब मुल्क से बाहर गए तो देखा थे, पता लगा चूतिया है। कुछ भी नहीं। चाइना ने बड़े बड़े पुल चढ़ा दिए हैं जी। अफाक भाई, आर यू एंजॉयिंग टू मच? दिस इज टू मच। एक व्यू जो कलर का हार से आएगा, उतरते साथ ही फेरा का प्लेन, कितना ही फोटो हार जब एंड होगा। ये वो जगह है आगे जो आ रही है। यहाँ पे मोटरवे वाले लाजमी बैठे होते हैं, तो बड़े आराम से, सुकून से, प्यार से 60 से नीचे रहें, अदरवाइज 1000 रुपये का टीका आपको लग जाएगा। मैकडोनल्ड ड्राइव थ्रू का हमारा नाश्ता बड़ा जल्दी जल्दी आ गया है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आ गए हैं जी, फिश है, कुछ आमलेट है। भाई मैकडोनल्ड का नाश्ता तो बस अंदर पता नहीं क्या है। सतलुज के किनारे ये शहर आबाद बहावलपुर। That's how we are entering to बहावलपुर। एक्चुअल में नोमी लेके आया हमें कबीर भाई की शादी पे। कबीर भाई नर्वस हैं, लेकिन ये कुल्ला स्पेशल इस्लामाबाद से आया है। संभाल के हम। सही बात। क्या तसरात है? ये आना चाहिए था ना। किला द्रावड़ की तरफ रवाना हुआ। हमारा पायलट चेंज हो गया है, डॉक्टर वसीम साहब, उनके हमारे होस्ट भी है भावलपुर में। नाश्ता इन्होंने बड़ा अच्छा करा दिया। पीछे आपको एक खूबसूरत सा लड़का अपने साथ एक ऑक्सीजन सिलेंडर रख के बैठा हुआ। ऑक्सीजन इसकी ख़त्म हो जाती है एक्चुअली द्रावड़ में। और ये ओए कबीर सिंह, चाइना का वर्जन कबीर सिंह का। किला द्रावड़ से ऑलमोस्ट 3 या 4 किलोमीटर पहले ही साहबा कराम के, यहाँ पे 4 साहबा कराम की मज़ार हैं। अगर आप आएँ तो दुआ के लिए ज़रूर रुकें। हज़रत ताहिर, हज़रत जवाद, हज़रत जवार, हज़रत तैयब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मज़ार है इधर। तो आप जब भी आएँ, और इसके बिल्कुल सामने आपको किला द्रावड़ की फाइनली हम पहुंच गए किला द्रावड़। किला द्रावड़ की थोड़ी सी हिस्ट्री इस तरह है कि 9th सेंचुरी में और 8th सेंचुरी में बनाया था। ये एक हिंदू राजा था जिसने यहाँ के लोकल जो राजा है, हिंदू राजा का नाम राजा जजा था, जबकि यहाँ वाला जो राजा था वो राजा रावल, उसके लिए राजा जजा ने ये बनवाया था 9th सेंचुरी में। और नाम इसका राजा रावल फोर्ट स्टार्ट में हुआ। राजा रावल से फिर ये नाम इसका चेंज हुआ, रावल से रावड़ हो गया। उसके बाद यहाँ से 17th सेंचुरी और 18th सेंचुरी में जो अब्बासी खलीफे बादशाह थे यहाँ पे, उन्होंने ये टेक ओवर किया और इसको प्रॉपरली रेनोवेट किया। चोलिस्तान में सिर्फ एक यही है जहाँ पे, इसी जगह पे रैली, जीप रैली, यहाँ पे बहुत एक बड़ा इवेंट होता है जो कि फरवरी में, और लोग आते हैं फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड। हम भी इसीलिए आ रहे हैं, लेकिन हम इसलिए नहीं आए, हम तो अभी वो सीज़न नहीं है, लेकिन मौसम यही है। यहाँ पे थोड़ी सी गर्मी है अभी भी। इस्लामाबाद से हम आए थे मोटे कपड़े पहन के, लेकिन यहाँ पे आए तो ऊँट की सवारी कर लें। 50 रुपये का ऊँट है। ये मजनू है जी, मजनू की राइड तो हम ले रहे हैं। इसकी लैला जाके ढूंढते हैं अभी चोलिस्तान के रेगिस्तानों में।
ठेला नुमा जो गाड़ी है वो चल सकती है इसके अंदर, जल्दी जल्दी भाग सकता है। सादिकगढ़ पैलेस तक ये रास्ता ये सादिकगढ़ पैलेस तक एक रास्ता जाता है अहमदपुर। इसके अंदर ये 4 रास्ते हैं और वसीम भाई के मुताबिक एक अहमदपुर को जा रहा है, एक ये यहाँ पे ये रास्ता है जहाँ से ये गाड़ी जो ठेला नुमा टाइप उनकी होती थी तो यहाँ से लाइन से उतरती है और ये नीचे सुरंग जाती है और आगे अहमदपुर। ये ठेला रखा हुआ है, ओके। ठेले पे नवाब साहब भाग जाते थे, ये वो लाइन है और ये वो लाइन है। अगर आपने इधर और इधर यहाँ से गुंडे भाग जाते हैं। पूरे किले में सिर्फ एक ये गन खड़ी है, बाकी भी काम है। तहफ़्फ़ुज़ बाला दरी अभी हुकूमत कर रही थी लेकिन कायनात और आयशा पहले पहुँच गई। भाई इधर तुम्हारा क्या काम है यार, गवर्नमेंट बना थक जाती है। ये दोबारा से नक्शा निगार बनाए गए। देखिए हिन पर्स घर बनाए हिन, कितने दा एक दिन है? 100 दा। साइड मेन गैलरी की साइड बेस पे सारे नवाब जो रहे हैं यहाँ पे, उनकी हिस्ट्री विद देयर पिक्चर्स ऑलरेडी देयर। यहाँ पे ये मेन एंट्रेंस और सामने ये शाह की कुर्सी और साइड गैलरीज। द आर्किटेक्चर इज सो अमेजिंग फ्रॉम इनसाइड। आप जब एंटर होते हैं नूर महल, बेसिकली ये अदनान अब्बासी खलीफा अदनान था, खलीफा तो नहीं खैर अदनान अब्बासी ने बनवाया था। अपनी मुख्तलिफ कहानियाँ लेकिन अपनी बेगम के लिए बनवाया था, जो कि सिर्फ एक दिन यहाँ पे रही थी और उसकी याद में बनाया था। याद में तो नहीं, उसके लिए बनाया था। और बेसिकली जब आप मेन एंटर होते तो ये मेन गैलरी है जिसके इर्द गिर्द आपको सारी जितने नवाब हैं उनकी हिस्ट्री, और इसके साथ गैलरी है जिसमें काफ़ी सारी हिस्टोरिक चीज़ें, जो भावलपुर स्टेट है उसकी बहुत सारी चीज़ें, डिफरेंट सिस्टम, पोस्टल सिस्टम्स हैं यहाँ पे, जिनका जो प्रेस सिस्टम है वो सारा वहाँ पे बताया गया। बेसिकली नाउ इट्स अंडर टोटली कंट्रोल ऑफ आर्मी। यहाँ पे उनका एक विज़िट होता है तकरीबन 6:30 बजे के करीब, मगरिब के बाद से इशा तक, और उसमें बाय 3D लाइट्स और उसमें सारी हिस्ट्री बताई जाती है भावलपुर की। अगर आप आएँ तो आप आ सकते हैं। वैसे टिकट यहाँ का 75 रुपये का है। इसके बिल्कुल साथ ये नीचे कैद खाने, अगर आप नीचे उतरेंगे तो बहुत सारे, अभी मैं नीचे नहीं जा रहा। खैर, तो वसीम भाई कुछ बता रहे थे, क्या बता रहे थे सर? ये इसके चारों मीनार जो है ना, इसमें नीचे जो वो मतलब सुरंग बनी हुई है, उसके अंदर पानी चलता है और जब हवा सर्कुलेट होती है तो पूरे महल के अंदर जो ठंडी हवा जो है वो हर वक्त मुयसर होती है, गर्मियों में जो है गर्मी फील ना हो महल के अंदर। कूल। मेन गैलरी के बिल्कुल साथ भावल गैलरी है जिसमें आप सारी हिस्ट्री, यहाँ की पोस्ट, शेरबाग, रिफ्यूजीज़, हेल्थ केयर, ये रेनोवेशन के बाद ये सारा कुछ
हिस्ट्री यहाँ की, पाकिस्तान में कब शामिल हुए, कैसे शामिल हुए, रिफ्यूजीज़ रिहेबिलिटेशन के सारा प्लान, उसके बाद शेर बाग पोस्टल सिस्टम, यहाँ पे हज फैसिलिटीज़, कंप्लीट स्टेट का म्यूज़ियम, यहाँ का जुडिशल सिस्टम, मॉडर्न इकोनॉमिक सिस्टम, यहाँ का प्रेस सबसे पुराना प्रेस है 1802 का। बेनिफिशरीज टुवर्ड्स पाकिस्तान। बेसिकली बहावलपुर के, वसीम भाई कितने गेट हैं? 6 गेट हैं, जो इस गैलरी में भी बताया गया है। अहमदपुर गेट है, उसके पीछे आप बोरी गेट देख रहे हैं, बोरी गेट, ये सामने ये बाबे फरीद है, और सामने दरावड़ी गेट है। बेसिकली बहावलपुर इटसेल्फ जो था, बहावलपुर इटसेल्फ जो था वो एक वर्ल्ड सिटी था जिसके ऑलमोस्ट 6 गेट हैं, और उसके डिफरेंट नाम, बाबे फरीद, अहमदपुरी गेट, बोरी गेट, मुल्तानी गेट, इसके अलावा दरावड़ी गेट। तो ये सारे गेट्स हैं जिसमें ये पुराना सिटी। कहने पे और नूर महल और बाकी सारा इनके कहने पे करके हम कबीर भाई के वलीमे पे पहुंच चुके हैं, और ये बंदा अभी अपने सबूत बनवा रहा है। कबीर भाई का आज वलीमा है। कबीर भाई, हमारे व्लॉग के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल करनी चाहिए। ये मैं महीने के बाद पूछता हूँ आपसे। एंट्रिंग फ्रॉम शिकारपुरी गेट, और बहावलपुर वर्ल्ड सिटी इसके अंदर हुआ करता था। बहावलपुर गेट एक तरफ से हम घुसे, रात का 1 बज गया और ये शहर अभी आबाद है। तो ये जो फरीद गेट, मेन गेट जो है सबसे बड़ा गेट है, ये फरीद गेट है। यहाँ से हम बाहर निकलेंगे, इस सबसे बड़ा गेट मेन। इन गेट्स के अंदर अब सिर्फ और सिर्फ बाज़ार रह गए, सबसे बड़ा फेमस बाज़ार, जो सब कुछ आपको यहाँ से मिल जाए। ट्रेन स्टेशन, रेलवे स्टेशन, मैंने सुना है यहाँ पे बड़ा हिस्टोरिकल रेलवे स्टेशन है। तो ये साहब हमारे साथ हैं, थके ये अभी नहीं है। वलीमे से हम सीधा नोमी भाई को, बल्कि नोमी भाई हमें रेलवे स्टेशन पे लेके आए हैं। रात का बज रहा है 1 and here we are at Bahawalpur railway station. Such a beautiful architecture it is. Actually ये भी नूर महल के तर्ज पर भी बनाया गया है। ऐसे रेलवे स्टेशन पे आने के बाद गाड़ी पे कौन बैठना चाहेगा? बंदा बहावलपुर के रेलवे स्टेशन पर ही रह ले भाई, एक कमरा यहाँ दे दो हमें। गाड़ी तो कोई नहीं है, लेकिन हम ज़रूर हैं। ये वलीमा खा के सीधे यहाँ पे हजम करने आए हैं। आर्किटेक्चर इज सो अमेजिंग कि बंदा इत्थे ही कमरा ले ले, गड्डी ते जाने की ज़रूरत नहीं है।
मेन एंट्रेंस से जब आप एंटर होंगे तो ये सेंटर पॉइंट है जी, जहाँ पे नोमी खड़ा है। यहाँ पे आपकी फ़ोटो अच्छी आती है। तो ये बंदा पोज बना के खड़ा है कि मेरी फ़ोटो लो। फ़ोटो हम नहीं लेंगे। लेफ्ट साइड पे उधर सदर दरवाजे से एंटर होके प्लेटफॉर्म के बिल्कुल सामने ये फूल और उसका सेंटर ये बंदा। यहाँ का जू, और जो इसके बारे में कहा जाता है कि ये एशिया का सबसे बड़ा जू है। मैं तो अंदर नहीं जा रहा क्योंकि वापसी है, तो आप आए तो ज़रूर। लिब्रा वैली के नाम से एक रेस्टोरेंट है जो कि नोमी में यहाँ पे लेके आया है। आर्किटेक्चर तो बहुत अच्छा है। लेट्स सी खाना कैसा है। नोमी भाई बता रहे हैं जी, यहाँ से सोन हलवा लेके जा सकते हैं आप अगर आए तो। केड़ी जगह है जी? ये हाजी रशीद स्वीट्स है नियर काली पुली। हाजी रशीद स्वीट नियर काली पुली से अगर यजमान की तरफ जाए ना तो बहावलपुर यजमान रोड कहलाती है, उसके ऊपर है। जैसे आप सदरपुरी क्रॉस करेंगे बहावलपुर से आते हुए, ठीक है, उसके बाद काली पुली आएगी। ये वहाँ पे 4 डब्बे आधा किलो वाले मेरे बना दो, देंगे किसी को। अफाक तेरे, नोमी तेरे, मेरे तो मैंने लेने हैं बस 50 ही 2। एक तो तू मुझे दे रहा है ना, बाकी अपने घर वालों के लिए जरूर सामान लेके जाए। भाई ने 4 डब्बे तो करा लिए सोन हलवे के। नोमी की तरफ से भाई को गिफ्ट है। वाह 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 वाह। रास्ते में गाड़ी रोकी है इस बंदे ने सिर्फ इसलिए कि फूलों में मैंने पिक्चर लेनी है। और फूलों में कौन से फूल? इस तरह के येलो पंजाब के रंग। अफाक भाई के संग यही स्टाइल है, चेंज कर लो। तो वीडियो बना रहा है।